शाम का गमगीन वक्त था। पेड़ों के घने सायों में एक बूढ़ी माँ टूटी फूटी सांसों के साथ अपनी धुंधली आंख से दुनिया को ताक रही थी। उसकी एक आंख खो चुकी थी और दूसरी से बस धुंधला सा नजारा दिखता था, जैसे जिंदगी भी अब सिर्फ एक धब्बा बनकर रह गई हो। वो माँ जिसने अपने बेटे को अपने खून और आंसुओं से सींचा, आज उसी बेटे की बेरुखी ने उसे सड़कों पर ला पटका था। जिस बेटे को उसने अपने दिल का सुकून बनाया, वही अब उसकी जन्नत का गुनहगार था। बेबस और लाचार वह बूढ़ी माँ एक बरगद के नीचे सहमी बैठी थी। हाथ में दूध की छोटी सी बोतल थी जो किसी मुसाफिर ने तरस खाकर थमा दी थी। भूख से उसका जिस्म थरथरा रहा था। जैसे ही उसने कांपते हाथों से बोतल का ढक्कन खोला, झाड़ियों से साएं साएं की भयानक आवाज गूंजी। उसका दिल धक से रह गया, आंखें फैल गईं। एक सांप लहूलुहान, जख्मों से चूर, उसकी ओर रेंग रहा था। पीछे एक योगी सपेरा बीन की तीखी तान छेड़ता उसका पीछा कर रहा था। मगर खुदा की मर्जी, वो सांप सपेरे के जाल से बच निकला और सीधा बुढ़िया के फटे आंचल में जा छुपा। बुढ़िया की सांस अटक गई, जैसे मौत सामने खड़ी हो। जिस्म कांपने लगा, मगर तभी अल्लाह के करम से सांप इंसानों की तरह बोल पड़ा, अम्मा डरिए मत, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। मेरा दुश्मन मेरे पीछे पड़ा है, मैं जख्मी हूं, मुझे पनाह दे दीजिए। बुढ़िया का दिल दहल गया। सांप बोल रहा था, उसकी धुंधली आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ममता ने डर को कुचल दिया। कांपते हाथों से उसने अपने फटे दुपट्टे में सांप को छुपा लिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है। इतने में सपेरा पास आया, उसकी आंखों में लालच और बीन में खौफ। ए बुढ़िया, कोई सांप इधर आया? उसने गुर्राते हुए पूछा। बुढ़िया की आवाज कांपी, मगर दिल में हिम्मत जागी। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं देखा। सपेरा मुंह बिचकाकर जंगल की राह पकड़ गया। सांप आंचल से निकला और बोला, अम्मा आपने मेरी जान बचाई, यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मगर ये आंसू क्यों? मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बुढ़िया की आंखों से अश्कों का दरिया बह निकला। उसने टूटे दिल से कहा, बेटा अगर सुनना है तो दिल मजबूत कर, मेरी कहानी रूह को रुला देगी। उसने कांपते लफ्जों में अपनी दास्तान शुरू की। जब मेरे पेट में मेरा लाल था, मेरा शौहर इस दुनिया से चल बसा। ससुराल वालों ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया कि कहीं उनका माल ना बच जाए। तन्हाई और मजबूरी में दरबदर भटकती रही। फिर एक रईस ने रहम खाकर मुझे अपने घर काम पर रख लिया और मिट्टी का एक टूटा फूटा आशियाना दे दिया। दिन बीते, मेरा हमल बढ़ा और फिर अल्लाह ने मुझे एक बेटे से नवाजा। वो मेरा दिल का टुकड़ा था, मेरी आंखों का नूर। उसी के सहारे फिर से जी उठी। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। एक दिन अपने नन्हे लाल को गोद में लिए काम से लौट रही थी। तूफानी आंधी चली और एक पेड़ मेरे बेटे पर गिर पड़ा। उसकी मासूम आंख हमेशा के लिए खो गई। मेरा कलेजा फट गया। सोचने लगी, जब मेरा बेटा बड़ा होगा, लोग उसे काना कहकर ताने मारेंगे। मैं यह जल्लत कैसे बर्दाश्त करूं? मैं चाहती थी मेरा बेटा पर लिखकर बड़का हाकिम बने। मैं उसे वैद्य के पास ले गई। जांच के बाद वैद्य ने कहा, आंख की रोशनी जा चुकी है, मगर बहुत सारे पैसे हो तो नई आंख लग सकती है। मैंने कांपते होठों से कहा, वैद्य साहब, मेरे पास 2 आंखें हैं, एक निकालकर मेरे बेटे को दे दीजिए। मैं अंधेरे में जी लूंगी, मगर अपने लाल को अधूरा नहीं देख सकती। वैद्य ने मेरी कमजोर हालत देखी और बोला, अम्मी, यह तुम्हारी जान ले सकता है, मगर माँ का दिल कहाँ तर्क मानता है। मैंने गिड़गिड़ाई, रो रो कर कहा, मेरी जान ले लो, मगर मेरे बेटे को रोशनी दे दो। आखिरकार वैद्य झुक गया। मेरी एक आंख निकाल दी गई और मेरे बेटे को नया उजाला मिला। वो तंदुरुस्त हो गया, मदरसे जाने लगा। उसी मदरसे में मुझे झाड़ू पोछे का काम मिल गया। मैं उसे दूर से देख लेती तो दिल को सुकून मिलता। मगर अफसोस, मेरा बेटा मुझे एक आंख से महरूम देखकर मुझसे नफरत करने लगा। छोटा था, मगर उसके दिल में पत्थर सी सख्ती आ गई। वो मुझे अपनी माँ कहलवाने से इनकार करता। कहता, जिस दिन तूने मेरे दोस्तों के सामने कहा कि तू मेरी माँ है, उस दिन तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, मगर मैं खामोश रही। वो जवान हुआ तो उसकी नफरत और गहरी हो गई।
मेरे पास बैठकर खाना तक ना खाता। कहता, माँ, तुम्हें देखकर मुझे घृणा आती है। अल्लाह ने तुम्हें इतना बदसूरत बनाया कि ना मैं तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूँ, ना तुम्हें देख सकता हूँ। मैं रोते हुए कहती, बेटा, 2 निवाले मेरे साथ खा ले, मेरे दिल को ठंडक मिलेगी। मगर वो गुस्से में खाना फेंक देता। मैं उसे सीने से लगाना चाहती थी, उसकी थकन अपने आंचल में समेटना चाहती थी, मगर उसकी नफरत ने मेरी ममता को कुचल दिया। जवानी की दहलीज पर वो बिगड़ गया। बुरे दोस्तों की सोहबत ने उसे नशे और गुनाहों का गुलाम बना दिया। एक रात मुझे तेज बुखार ने जकड़ लिया। मैं काम पर ना जा सकी, बस चारपाई पर पड़ी रही। दिल में एक ही तमन्ना थी, काश मेरा बेटा आए, मुझे दवा दे दे। मगर वो ना उस रात आया, ना अगली सुबह, ना अगले दिन। मेरी तड़प बेकरार हो गई। मैं चादर ओढ़ कर बाहर निकली। उसके दोस्तों से पूछा, बेटा, मेरा दानिश कहाँ है? कल से घर नहीं आया। उन्होंने हंसकर ताना मारा, अम्मा, तुम सच में उसकी माँ हो? वो तो कहता है, तुमसे उसका कोई वास्ता नहीं। मेरा सीना जैसे चटक गया, मगर मैंने सब्र किया। शाम ढली तो बेटा लौटा, मगर रहमत बनकर नहीं, कहर बनकर। डंडा उठाया और बुखार से कांपती माँ को इस तरह पीटा कि जिस्म पर नीले निशान उभर आए। मैं रोते हुए गिर पड़ी। बेटा, मेरा कसूर क्या है? वो चीखा, क्यों गई थी मेरे दोस्तों के पास? उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। अब सब मुझे काना का बेटा कहते हैं। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ना तू मरती है, ना मेरा पीछा छोड़ती है। मैं यह घर छोड़ दूंगा। मैं उसके पांवों में गिर गई। बेटा, मत जा। तू गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं कसम खाती हूँ, अब किसी को नहीं बताऊंगी कि तू मेरा बेटा है। बस मेरी आंखों के सामने रह। उसका रवैया और सख्त हो गया। वो कई दिन गायब रहने लगा। कभी 5 दिन, कभी 10, कभी महीनों बाद लौटता। मैंने सोचा, शायद निकाह से सब बदल जाए, बहू आएगी, घर में रौनक लौटेगी। मगर तकदीर ने फिर धोखा दिया। एक दिन मेरा बेटा घर आया, अकेला नहीं, एक दुल्हन के साथ। मेरी आंखें हक्की बक्की रह गईं। उसने हंसते हुए कहा, क्या देख रही है माँ? यह मेरी बीवी है। मैंने शादी कर ली। मेरा दिल डूब गया। मैंने बेटे की शादी के कितने सपने सजाए थे, मगर उसने ना मुझसे पूछा, ना बताया। खैर, मैंने सोचा, अब मेरा बेटा मेरे पास तो रहेगा। मगर मुझे कहाँ पता था कि बहू बेटे से भी ज्यादा बेरहम निकलेगी। पहली ही मुलाकात में उसने मुझे घूरा और अपने कमरे में चली गई। मैं चुपचाप उनकी सेवा में जुट गई। बेटा बाहर जाता तो बहू हुक्म चलाती, पाँव दबा, तेल लगा, चाय बना, खाना ला। मैं थकी हड्डियों के साथ सब करती, मगर बहू का दिल कभी ना पिघला। कभी कभी बेटा और बहू बाहर खा पी कर लौटते और मैं भूखी सो जाती। सब्र मेरा इकलौता साथी था। फिर एक दिन खुशखबरी आई, बहू माँ बनने वाली थी। बेटा खुशी से फूला ना समा रहा था। मुझसे बोला, माँ, मेरी बीवी का ख्याल रखना, उसे कोई कमी ना हो। मैंने सिर झुकाकर कहा, तू निश्चिंत रह बेटा। बेटा कुछ दिन काम के लिए बाहर गया। बहू की सेवा का बोझ मुझ पर था। वो ताने मारती, क्या देख रही हो, जल्दी खाना बना, चाय में दूध ज्यादा डाल। मैं बीमार जिस्म लिए उसके पाँव दबाती, खाना पकाती, चाय बनाती। एक रात उसके पाँव दबा रही थी। थकन और नींद ने मुझे जकड़ लिया। मेरा सिर उसके पेट पर लग गया। बहू ने जैसे आग पकड़ ली। उसने मुझे धक्का मारा। मैं जमीन पर गिर पड़ी। मैं गिड़गिड़ाई, बहू, गलती से हुआ, माफ कर दे। मगर वो और भड़क गई। तभी बेटा लौटा। बहू ने उल्टी सीधी कहानी सुनाई। बेटा दहाड़ा, तूने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। तू हमेशा मेरी दुश्मन रही है। इस घर से निकल जा। मैं उसके पैरों में गिरी। बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं बूढ़ी हूँ, मगर उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने कहा, जहां मर्जी जा, हमें चैन से जीने दे। मैंने कपड़े बांधे, लाठी उठाई और बोली, बेटा, एक बार गले से लगा ले। बचपन से तूने मुझे कभी गले नहीं लगाया। मगर वो मुंह फेर कर खड़ा रहा। बहू चीखी, यह नौटंकी बंद कर, निकल जा। मैं रोती हुई घर से निकल गई। दर दर भटकती रही, कोई रोटी तक ना देता। आखिर थककर एक बरगद के नीचे बैठ गई।
उसी वक्त एक मुसाफिर ने दूध की बोतल थमाई और चला गया। बोतल मेरे हाथ में थी, मगर मेरा दिल बेटे के पास अटका था। ना जाने उसने खाना खाया होगा या नहीं। मैंने दूध को मुंह न लगाया, तभी झाड़ियों से वही जख्मी सांप निकला। डर से ज्यादा ममता जागी। मैंने दूध प्याले में डालकर उसके सामने रख दिया। सांप ने गटागट पिया और बोला, माँ जी, आज से मैं तुम्हारा बेटा हूँ। इस दूध का कर्ज चुकाऊंगा। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। सुबह नींद खुली तो सामने मिट्टी की एक नई कोठरी थी। ताजा मिट्टी की खुशबू, चारपाई पर साफ बिस्तर। मैं हैरान थी। तभी एक नौजवान आया, आंखों में चमक, चेहरा मासूम। वो मेरे पैरों में बैठ गया। माँ जी, यह कोठरी तुम्हारी है। अब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। मैंने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया। बेटा, तू कौन? वो मुस्कुराया। मैं वही सांप हूँ जिसे तुमने दूध पिलाया। दिन में तेरा बेटा, रात में सांप। तेरा बेटा तुझे छोड़ गया, मगर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे अकेलेपन में सुकून उतरने लगा। वह नौजवान दिन में जंगल से शहद, फल, दवा लाता, खाना पकाता, मेरे पांव दबाता। रात होते ही सांप बनकर कोठरी के बाहर फन फैलाए पहरा देता। गांव वालों को कुछ ना पता। समय बीता, वो मेरा सच्चा बेटा बन गया, वफा का बेटा। मगर उसके दिल में जहर बाकी था। उसने कहा, माँ जी, जिस दिन तेरी बहू का बच्चा पैदा होगा, मैं पहला वार करूंगा। उनके सुकून को छीनूंगा। मैं कांप उठी। बेटा, जान मत लेना। वो मेरा खून है। सांप की आंखें चमकी। जान नहीं, उनका गुरूर तोड़ूंगा। कुछ दिन बाद मेरे बेटे और बहू के घर बच्चा पैदा हुआ। उनका घर खुशियों से गूंज उठा। मगर जंगल में नौजवान की आंखों में आग भड़क रही थी। उस रात वो सांप बनकर निकला, फन उठाए, जहर बिखेरता। उनके घर की खिड़की से घुसा, पालने तक पहुंचा। उसकी ठंडी जीभ बच्चे के गाल को छू गई। बच्चा हंस पड़ा। सांप ने उसे लपेटा और अंधेरे में गायब हो गया। सुबह बहू की चीख ने गांव को हिला दिया। मेरा लाल कहाँ? गांव वाले बोले, जिनका काम है, मगर हकीकत मेरी गोद में थी। बच्चा मेरे सीने से लगकर हंस रहा था। नौजवान बोला, माँ जी, यह तेरा सुकून है। यह बस शुरुआत है। मैं रो पड़ी। बेटा, रहम कर। उसकी आंखों में जहर चमका। रहम। उनके दिल में कहाँ था रहम? अब मैं तेरा कर्ज उतारूंगा। वक्त बीता। बहू ने दूसरा बच्चा जना। खुशियां लौटीं, मगर डर साए की तरह रहा। पहरेदार थे, ताले थे, मगर सांप को कौन रोक सकता था? वो फिर आया, फन फैलाए, आंखों में शोले। बच्चे को लपेटकर गायब हो गया। बहू की चीखें रात को चीर गईं। गांव वाले बोले, बद्दुआ है, मगर बच्चा मेरी गोद में हंस रहा था। नौजवान बोला, माँ जी, दूसरा वार हुआ। अभी 3 बाकी है। मैं कांप उठी। बेटा, जान मत ले। उसने कहा, खून नहीं, उनका सुकून छीनूंगा। हर बार बहू मां बनी और हर बार सांप बच्चे को ले गया। 5 बच्चे, 5 वार। बहू पागल सी हो गई। कभी हंसती, कभी चीखती। बेटे का गुरूर चूर चूर हो गया। गांव में खौफ पसर गया। एक दिन एक नूरानी बुजुर्ग गांव से गुजरे। बहू को रोता देख बोले, बेटी, क्यों रोती है? बहू उनके पैरों में गिरी। मेरे 5 बच्चे गायब है। बुजुर्ग ने सिर सहलाया, तेरे बच्चे जिंदा है। एक सांप उन्हें जंगल की कोठरी में ले गया। बहू कांप उठी। क्यों? बुजुर्ग बोले, यह तेरे कर्मों का बदला है। सच जंगल में है। वो बोले, राह दिखाऊंगा, मगर सामना तुझे करना होगा। बुजुर्ग आगे, बहू शौहर पीछे। रास्ता कांटों भरा, सन्नाटा खौफनाक। बहू रोती रही, मुझे डर लगता है। दूर से कोठरी दिखी। बहू चीखी, मेरे बच्चे। मगर जैसे ही वो नजदीक पहुंचे, जमीन कांप उठी। सांप फन फैलाए खड़ा था, आंखें अंगारे। बहू चीखी, मेरे बच्चे दे दे। सांप गरजा, एक माँ से उसका बेटा छीना, तब तुझे दर्द न हुआ। अब तेरा दर्द शुरुआत है। बहू ने झोपड़ी में झांका। मैं बच्चों को सीने से लगाई थी। वो चीखी, अम्मा, मेरा दिल पिघला, मगर बच्चों को और कस लिया। सांप बोला, तुम्हारे कर्मों का हिसाब बाकी है। शौहर खामोश था। सांप गरजा, जानता है तेरी माँ की एक आंख क्यों गई? उसने तुझे अपनी आंख दी ताकि तू देख सके, और तूने उसे भूखा मारा, जलील किया। शौहर जमीन पर गिर पड़ा।
माँ, सांप बोला, अभी असली दर्द बाकी है। शौहर चीखा, माँ, तूने मुझे अपनी आंख दी, आज मैं वो आंख पत्थर पर फोड़ दूंगा। मेरा दिल हिल गया। मैं चीखी, नहीं बेटा। बहू गिड़गिड़ाई, माँ जी, माफ कर दो, हम तुम्हारे कदमों में रहेंगे। मैं कांपते हुए उठी। सांप की आंखों में नमी थी। मैंने कहा, बेटा, बदला खत्म कर। सांप ने फन नीचे किया। दरवाजा खुला। बच्चे बहू से लिपट गए। शौहर मेरे पैरों में गिर पड़ा। माँ, मैं तेरा गुनहगार हूँ, अब आखिरी सांस तक तेरे साथ रहूंगा। बहू बोली, माँ जी, तुम हमारी माँ हो। सांप खामोश देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू टपके। वो बोला, वादा तोड़ा तो मैं लौटूंगा।